students, hi. And today actually आपके पहले की जो बोले थे दैट सर आपके ऑनलाइन क्लासेस आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहे थे, आपको वीडियो बफर हो रही है करके आपका थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, तो सो सेम वीडियोस हम फिर से यूट्यूब में डालने के लिए कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर अगेन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. We are doing class 10 science, chapter number 2 electricity, and this chapter carries a weightage of 13 marks. 13 marks in your board paper. आपकी सीबीएसई बोर्ड पेपर में ये चैप्टर का वेटेज होगा 13 मार्क्स. सो विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर इन 4 पार्ट्स. आपका होगा आज पार्ट 1 है. ओके स्टूडेंट्स, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंट्रोडक्शन. Electricity, we all know that electricity is a basic part which is used in everywhere on the continent and everywhere in every place, hospitals, schools, industries, companies, everywhere. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ तो कर भी नहीं पाते. It's really a human life need and necessity. And sir, actually science students, हम science students हैं, and we'll have to see electricity in a different angle apart from using it. Okay, we'll see. So electricity क्या constitute करता है, actually electricity में होता क्या है. And next one, the flow of direction. We'll discuss these 2 points today in a very detailed way, and थोड़ा सा हम advance में भी चले जाएंगे ताकि हम पूरा knowledge हम इसके ऊपर grasp कर पाएं. Okay students. And first thing we'll see about what is actually electricity constitute of. हम already class 9 में chemistry में पढ़े थे that we are having 2 charges, those are protons and electrons, plus and minus, which are known as protons and electrons. एक वायर के अंदर, एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर एग्जांपल हम लेंगे कॉपर वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का हम यूजुअली यूज करते हैं. इस कॉपर वायर के अंदर क्या क्या होंगे एलिमेंट, दोस आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिसिटी constitutes. Okay, and these are known as charge. Okay, so electricity में क्या constitute होता है सर? 2 चीजें होते हैं, those are protons and electrons, and these are known as charge. Okay, we will take to the second part, the flow of direction. सर हम यहाँ पे स्विच ऑन कर रहे हैं, लाइट वहां पे है, वहां पे लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. ये कैसे हो रहा है? ओके, स्विच यहाँ पे है लेकिन लाइट वहां पे स्विच ऑन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर स्विच ऑन है, डायरेक्शन उधर जा रहा है तो वहां पे लाइट ऑन हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट यू रियली अंडरस्टैंड. लेकिन एक्चुअली द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफरेंट. वो कैसा है अभी हम देखते हैं. ओके, जैसे हम पहले देखे थे, there are protons and electrons. You will have to understand one thing here is protons do not move. Do not move. Electrons move. So इसी में आपको समझ आ रहा है कि that इसमें protons इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. Electrons ही carry करते हैं because electrons move, protons not move. So those things actually the electrons are something which move, and they are the ones which are constituting or which are carrying the electricity in a circuit. और सर इसका डायरेक्शन कैसे होगा? प्रोटॉन्स का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन एक सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन में होगा. In this direction, if you take imaginary points point A and point B, आपका डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा एक वायर के अंदर, एक सर्किट के अंदर फ्रॉम A टू B. दिस इज प्रोटॉन्स का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट. व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ. सर आप बोल रहे थे सर प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस डायरेक्शन A टू B. सर आप ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड दे कैरी द इलेक्ट्रिसिटी. So sir, electricity तो B to A आ रहा है. Sir actually तो आप जो बोल रहे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इस तरफ तो हो ही नहीं चाहिए, इस तरफ ही होना चाहिए बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए. अक्सर ये एक्चुअली एक डाउट है हर एक स्टूडेंट का, नए जो भी साइंस में नए स्टूडेंट्स आते हैं अक्सर हर स्टूडेंट का एक डाउट होता है. एंड आई टेल यू, आई टेक यू बैक टू द हिस्ट्री. ये ऐसा क्यों है? व्हेन यू गो टू ईयर 90, व्हेन यू we'll do in this part, when you go to the year 1747, हमारा फ्रेंड है बेंजामिन
Franklin, he is the one who has invented the charge. 1747 तक हमको दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, के दौरान पे कुछ है ही. Nobody even knows that there are two charges, positive and negative. First thing, this was discovered by Benjamin Franklin in the year 1747, and then exactly after 150 years in the year 1897, J.J. Thomson discovered electrons. J.J. Thomson, 1897, almost 150 years of complete research in electricity. ये डिस्कवर किया है there is an element known as electrons. Until 1897 हमको nobody even knows there is an element in science as electrons. Understood? So electrons उस टाइम में डिस्कवर हुआ है, and उसके बाद almost अभी 2020 है, almost 125 years of experience, knowledge and research in electricity, we still are following the same thing. The direction of positive charge is from A to B, and the direction of electrons or the charge which electricity conduct is from B to A. You can you should actually call it as from A to B. The direction of charge is always from A to B, opposite to the direction of electrons, which is from B to A. This is a direction and how the flow of direction in an electric circuit. And the next part we will see the most important part of the chapter, that is the numericals. आपके जितना भी सवाल होंगे एग्जाम में, जो सीबीएसई मॉड्यूल में आपके सारे सवाल इसी में से आएंगे. Now we will be looking at this, the SI unit of charge. हम एक्चुअली बात किए थे सर, हमारे पास दो चार्ज है, दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज किसमें हम मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं. ठीक है, एंड इसके अल्फाबेट होगा C. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. एंड इसका SI यूनिट है एम्पियर. सर इलेक्ट्रिक करंट भी तो होगा जितना वोल्टेज के होंगे, सो उसका यूनिट हम मेजर करेंगे एम्पियर में. इसका यूनिट होगा A. एंड ये है जो बेसिक फार्मूला है, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, दैट इज 1 कूलम. हमको ये पता है सर, ये आपने पहले बात की थी सर, आप पहले बोल रहे थे द एक्चुअली द चार्ज व्हिच इज कैरीड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो 1 कूलम, यहां पे ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम है. तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा, इसका मतलब है एक कूलम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है. इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होगा, जो कूलम्स की टेक्नोलॉजी में बात कर पाएंगे. यहां पे देखो 1 electron, this is 1 electron which equals 1.6 × 10⁻−19 coulombs. You can see here 10⁻18 बड़ा है या 10⁻−19 बड़ा है? Obviously 10⁻18 ही बड़ा है, ये छोटा है. तो इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? इतना ये सारे 1.6 × 10⁻19 प्लस 1.6 × 10⁻19 प्लस 1.6 × 10⁻19 and so on ऐड करते जाएंगे. that will give us a number of this 6 × 10⁻18 electrons is equal to 1 coulomb हमको मिलेगा. Understood? So this is explanation for coulomb and ampere, जो टेक्नोलॉजी से जो आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. ठीक है, let's go to the numericals. And numericals के पहले I would like to make you understand the definition of electric current. Electric current, it is the amount of charge flowing through a particular area per a unit time. Okay, I explained in a figure. Okay, look at here. पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. This is our copper wire, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम यूजुअली जो यूज करते हैं. ठीक है, तो कॉपर वायर के अंदर यू ऑलरेडी सेड दैट वी हैव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके,
हमारे पास कॉपर वायर है, कॉपर के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एंड यहाँ पे मैं इमेजिनरी पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, इतना मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वंस अगेन। इलेक्ट्रिक करंट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज है, फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। एरिया हमको ले लिया हमने यहाँ पे, दिस इज द एरिया वी आर टेकिंग अप पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में ये पूरा वायर में एक पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में कितना चार्ज होगा पर सेकंड, हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। दैट इज अ डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम फार्मूला के हिसाब से लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड विद एन अल्फाबेट I इज इक्वल्स टू Q by T। सर ये Q by T क्या है? Taken few terminologies before, they are charge। चलो पहले डेफिनेशन में जो जो टर्म्स आ रहे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं? करंट, जिसका टर्मिनोलॉजी हम ए में डिनोट कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा कूलम्ब्स, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम्स में क्यू अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। एंड तीसरा हो गया हमारा टाइम, जिसको हम टी से करते हैं, एंड दिस विल बी इन सेकंड्स, ठीक है। ये बेसिक टेबल आपको सबको याद रखना होगा। I current which is denoted with the letter alphabet A, Q is coulomb which is charge denoted with the alphabet C, उसके बाद T is time which is denoted in seconds, okay। यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझ आ गया। Electric current is defined as the amount of flow of charge through a particular area per unit time second, okay। And now let us understand one example sum, okay। एग्जाम्पल सम मेरे ख्याल से कल आपको जो पीडीएफ भेजा गया है, जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है चैप्टर के रिवीजन में, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। दैट एग्जाम्पल इज 12.1। वी विल बी सॉल्विंग 12 एग्जाम्पल 12.1 जो आपकी मटेरियल है। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। A current of 0.5 amperes is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। क्या बोल रहा है? A current of 0.5 amperes, कौन से में दिया? एम्पियर्स में दिया। ये क्या है? करंट। डिनोट कितना होता है? आई में होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू कितना है? 0.5 एम्पियर्स। नेक्स्ट, कितने टाइम के लिए बोल रहा है? फॉर 10 मिनट्स। टी भी दे चुका है हमको, कितना बोल रहा है? 10 मिनट्स। सो हम क्या डिफाइन किए यहाँ पे? टी टाइम मस्ट बी डन इन सेकंड्स, राइट। वी हैव टू कन्वर्ट आवर 10 मिनट्स इनटू सेकंड्स। दैट वुड बी 10 into 60, दैट मेक्स 600 seconds, ठीक है। And now what I am trying to find is find the amount of electric charge that flows through the circuit। क्या बोल रहा है? कितना इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या डिनोशन है? Q, ओके। ये पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें है करके हमको पूछ रहा है, ओके। सो व्हाट इज द फार्मूला वी ऑलरेडी हैव? I is equal to Q by T। हमारे पास I है, T भी है, लेकिन Q हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कैसे होगा इसका? Q is equal to I into T, right? That is equal to I कितना हो गया? 0.5, T कितना है? 600, okay। That makes total कितना कैलकुलेशन होगा? Please calculate it। That would be 300 coulombs, ठीक है। Understood? बेसिक फॉर्मूला है करंट I is equal to Q by T, प्लीज इसको याद रखिएगा। एंड प्लीज रिमेंबर करंट डिनोट्स एम्पियर्स A with alphabet I, coulombs denote with C with alphabet Q, that is a charge, and time denotes in seconds with the alphabet T। इस टेबल को याद रखिएगा। All the problems regarding electricity are very easy। Okay, that's it for this class, and I'm giving you a homework as well। We are taking the electricity chapter at a little bit advanced level, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को बस हम किताब से ही नहीं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी सीख लेंगे ताकि हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज भी जो होगा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो आई एम पुटिंग डाउन अ क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क। द क्वेश्चन इज हाउ इज इट
bulb lights up as soon as the switch is on. इसका मतलब सिंपल बताएंगे सर, स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी है तो भाई बल्ब जल जाएगा, ऐसे बात नहीं है। आई एम टेकिंग यू दिस टू द पार्ट 1, जब हम स्टार्टिंग पार्ट पे लेके जा रहे हैं। पार्ट 1 स्टार्टिंग में हम कैसे कर रहे थे, इन ए कॉपर वायर देयर आर पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, these are your positive protons and electrons। हमको पता है कि कॉपर वायर जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में कंसीडर करें तो एक सॉलिड है, एंड यू नो सॉलिड के अंदर जो भी आपका मैटर होगा दैट इज रियली वेरी टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड, और इतना टाइटली क्लोजली पैक्ड होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव, तो इलेक्ट्रॉन्स को इतना सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको मूव करना ही पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। लेकिन जब इतना स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जब आपका इलेक्ट्रॉन्स इतना टाइटली पैक्ड होते हैं, इतना जल्दी आपका बल्ब कैसे जलेगा? दिस इज द क्वेश्चन।